इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। ये सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा, और स्वामी साथ खड़े हैं तो वो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। वो बड़ी चतुरता से आती, प्रवीणता से झुक के आती है और झुका के रौंद के जाती है। ये लिख लो कागज में, चाहे दिमाग में लिख लो। झुक के आती है और झुका के रौंद के रुला के फिर उन संतों का अनुभव निकलता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना ना माने। यहां जीवन में ये बात लिख लेनी चाहिए, ये अनुभव की बात है। विक्षेप त्रिभुवन में कोई नहीं डाल सकता, विक्षेप वही डाल सकता है जिसको अपना माना है बस। वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसे अपना मान लोगे वही तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा खड़ी कर सकता है, अन्यथा किसी की ताकत ही नहीं है। और हम अपना कब किसको मानते हैं? जब कोई झुक के रो के आता है तो दया से द्रवित होकर के जे भी उसे स्वीकार करता है तो उसकी दया का दुरुपयोग करके रौंदते रौंदते उसे भगवत विमुक्त करने की पूरी चेष्टा की जाती है। ये माया है। इसलिए असंगोहम पुरुषः, जिसने ये ब्रह्म सूत्र अपने जीवन में धारण किया, ये हम बहुत चूक की बात बता रहे हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। जीवन में ये अनुभव की बात बता रहा हूं। जब कभी चूक हुई है तो दया के कारण हुई है, और जब कभी कोई विघ्न साधना में पड़ता है तो साधु की दया उसे फंसाती है। इसलिए वो दया जो हमारे प्रभु के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, कभी नहीं। दया दूर से करनी चाहिए। उपदेश कर दे भगवान नाम वाणी लीला का और छोड़ दे। अगर साधक निर्विघ्न परमात्मानंद में स्थित होना है तो दया किस पे करनी है? किसी पे नहीं। क्यों? क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। हम खुद दया के पात्र हैं। सब हम पर दया करें, हाथ जोड़ के त्रणादपि सुनीचेन तो निकल जाओगे। और अगर गुरु बने दया करके परम पद प्राप्ति कराने के लिए, तो उदारता है, ये उसका स्वभाव है। पर रो के यहां से जाना पड़ेगा, पीट के यहां से जाना पड़ेगा, और नाना प्रकार के प्रहार को सह के जाना पड़ेगा। ये बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, अगर समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं आगे माया समझा देगी आपको। सिर्फ अपनी बात मनानी, उसकी बात नहीं माननी। सिर्फ अपनी निष्ठा में रहना है, उसकी तरफ झुकना नहीं, तो बात बन जाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अगर ये रहा कि मुझे अपनी बात बनाने के लिए मुझे इसकी बात माननी, तो ध्यान रखना जीवन भर पछताना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा, और उसका कल्याण हो कि नहीं फिर संशय हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा शासन से प्रकट होती है, दुलार से नहीं। श्रद्धा कभी किसी की सुरक्षित रखनी है, उसकी श्रद्धा बढ़ानी है, तो कभी किसी को दुलार ना करे, ये गांठ बांध ले। आप इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको मान लोगे तो जीत जाओगे माया पर। संतों के अनुभव सुने जाते हैं, वो किसी राग द्वेष से युक्त नहीं होते, वो परमात्मा साक्षात्कार कराने वाले होते हैं। कभी भी साधक को, संत को, उपदेशक को दया करके, द्रवित होकर, अपने सिद्धांत का त्याग करके उसको सुधारने के लिए कभी ना झुके। अगर अपने सिद्धांत से उसका उद्धार होता है तो ठीक है, अपने सिद्धांत को त्याग दिया तो जीवन भर पश्चाताप रहेगा और सामने वाले का उद्धार नहीं हो सकता। ये खूब सूक्ष्मता से रात रात भर भगवत चिंतन करके उसका अनुभव कि उपासक की ये गलती हो जाती है। अपने लोग किसी भी बात को, किसी भी घटना को घुस करके हुए घुनाक्षर न्याय, जो जैसे घुन गेहूं को ऊपर पूरा सुरक्षित रखता है और एक जगह से छेद करके अंदर जाता है और पूरा का पूरा माल ले लेता है, केवल खोखा रह जाता है, ऐसे उसे घुनाक्षर न्याय कहते हैं। किसी भी घटना, किसी भी शब्द पर घुस जाना और उसके रहस्य को निकाल करके ज्यों का त्यों ऐसा अनुभव करना। साधक जब तक भगवत साक्षात्कार न कर ले तब तक तटस्थ भूमिका रखे, कभी किसी को अपना न मान ले, नहीं तो भगवत साक्षात्कार में बाधा पड़ जाएगी। तुम जैसे हो वैसे भगवत साक्षात्कार कर सकते हो, हमारी बात ध्यान रखना। काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता मत करो, ये नारकी गति प्रदान करने वाले शत्रु हैं। पर हम जिनके शरणागत हैं उनके प्रभाव से, जैसे जंगहा लोहा पारस के प्रभाव से सोना बन जाता है, तो पारस भी तो जड़ है। जड़ पारस अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो चैतन्य घन परमात्मा और हमारी स्वामिनी किशोरी जो, वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगी? उनका स्वभाव ही है, जो उनकी शरण में आ गया उसे निर्मल कर देना, प्रेम प्रदान कर देना। पर अपना कोई एक स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। सपने हो और न देखत कोई ऐसा सहयोगी नहीं है
जो मुझे प्रियालाल में लीन करने का सहयोग करे। प्रियालाल से दूरी बनाने वाला मित्र तो मिल जाएगा। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को सदैव असंगता पर ध्यान देना चाहिए। या तो सुलझा हुआ व्यक्तित्व साधुता का, उसका संग, तद्व्रतेषु, जो भगवत प्राप्ति करना ही चाहता है ऐसे का संग, अन्यथा सर्वात्मना न विसृजित बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन्। एकश्चरन्, कभी सपन में भी ये न सोच ले कि मेरा परमार्थ का कोई सहयोगी हो जाएगा। जैसे भगवान करुणा करके आखिरी बात अर्जुन से कहते हैं, मेरी बात मान लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, ये अत्यंत गूढ़ बात कह रहा हूं, ये सबके सामने प्रकाशित होने वाली नहीं। तुम मेरे प्रिय हो, इस मेरी आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, मान जाओ, ऐसे चलो, ऐसे चलो। तब तुम्हें पश्चाताप होगा जब अटैची तैयार करोगे और सामने से ट्रेन छूट गई। ये एक ही बार ट्रेन मिलती है जीवन में, परम पद के लिए एक ही ट्रेन है, सद्गुरुदेव की कृपा। जब तुम याद करोगे और तैयारी करोगे तब गाड़ी तुम्हारे सामने से छूट चुकी होगी, फिर केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। एक हवा आती है जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, ये हवा आई है तुम्हारे कल्याण के लिए। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती। जैसे पछियाव चला, उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। ये अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखना। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ढका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए। और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते, इसलिए उस अनुग्रह वायु को ढका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी करके। जितने बड़े महापुरुष हैं वो कम अवस्था में पधार गए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु, चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो, पकड़ लो, नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। कल कहा था सबकी वर्दी तैयार है, केवल आपको अपने तन का, ये जो कपड़ा है, इससे प्यार हटा दो जितनी जल्दी। पोशाक बनी बनाई तैयार है, भाव दे के तुम्हें तत्काल मिल जाएगी गुरु प्रसाद से। नाम लिख चुका है, पोशाक नप चुकी, बन चुकी है, बस इंतजार तुम्हारे इस शरीर रूपी वस्त्र के राग का त्याग करने का है, और उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी तुम केवल सहयोग कर दो। लेकिन नहीं, ये मलिन मन, ये मलिन इंद्रियां बस इसी शरीर को मैं मानकर भोगों में सुख के लिए, वो इसी से प्यार, इसीलिए बहुत दूर नगरी नजर आ रही नहीं, बहुत नजदीक दिखाई दे रही है। बहुत कम समय के लिए अवसर मिला है, जिसे तुम वर्षों मान रहे हो, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इसलिए बहुत सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो, कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे, केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही, तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है, इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है, ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे, ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। इस समय आपको अवसर मिला है केवल भगवत प्राप्ति का। सावधान होकर के अगर सुन लिए, समझ लिए, तो भगवत प्राप्ति बहुत इससे ज्यादा सरल सृष्टि में कोई कार्य नहीं है भगवत प्राप्ति जैसा। संसार में सब जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जैसा कठिन कोई कार्य नहीं है, और हम आपको वृंदावन की भूमि से कहते हैं भगवत प्राप्ति जैसा कोई सरल कार्य नहीं। ये कब? जब केवल प्रभु अपने हो जाए तब।
और प्रभु को अपनापन में ना लेकर के अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्मांतर करते रहो बहुत दूर नगरी। अगर गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए कि डुभोरी सखी के स्वप्न में और कोई नहीं, जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में कोई नहीं। सच्ची कहते हैं इस समय कृपा की वायु चल रही, अगर वायु के अनुकूल चल जाओगे तो नौका भवसागर से पार हो जाएगी, प्रतिकूल कोशिश करोगे तो भंवर में फंस जाएगी। वायु का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो आई और गई। वो सिर्फ आपकी कृपा, वायु आपका कल्याण करने के लिए आई है, उसे पकड़ लो तो पकड़ लो। अर्जुन से साक्षात भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवतार ही इसीलिए होता है, धर्म की स्थापना और अधर्म का जो बढ़ावा करने वाले हैं उनका विनाश। समझा? फिर इसके बाद तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था। जब अर्जुन को परिचय दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आता हूं, अब इसके बाद परिचय जब प्राप्त हो गया तो फिर प्रश्न कैसा रहा? लेकिन नहीं सही ढंग से सुना तो दिखाना पड़ा। दिखाने के बाद भी प्रश्न बंद नहीं हुआ, नहीं वही बंद होना चाहिए था। जब जान लिया तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। जब जान लिया तो प्रश्न कैसा बन सकता है? ये उन्हीं अर्जुन जी के वचन है, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। प्रभु मैं देख रहा हूं, वायुर मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो नमस्ते। अब प्रश्न कहां रह गया? लेकिन फिर भी प्रश्न हुआ। इतना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं त्रिभुवन में, हरि भी नहीं है। जितना लाडली जो प्यार करती उतना हरि भी नहीं करते। हरि भी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भी इंतजार करते हैं कि बुलाओ त्राहिमाम होकर के। इंतजार कर रहे हैं द्रौपदी के त्राहिमाम का, इंतजार कर रहे हैं। विचार करो जरा, भक्त जब तक त्राहिमाम नहीं बोलेगा तब तक हरि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाडली जो नहीं, हमने नहीं बुलाया। हा किशोरी, ऐसा नहीं, ये हा किशोरी प्रेम में निकल सकता है, दर्द में नहीं। हरि से भी ज्यादा महादुलार लाडली जो, क्योंकि हरि इंतजार करते देखा। जब तक तुम्हें अपने दांतों तक का भरोसा रहा तब तक हरि, और जब दांत का भरोसा छूटा द्वारिकाधीश गोविंद तो वस्त्रावतार हो गए। हमारी श्री जी इतना इंतजार नहीं करती। पर ध्यान रखना, अपनापन केवल श्री जी से हो, नहीं तो आप प्रश्न कर दोगे कि मैंने बुलाया भी नहीं आई, क्योंकि कोई और है आपका। जिस दिन अपनापन केवल श्री जी का होगा तो ये त्राहिमाम बोलना हरि के लिए है। हमारी लाडली जो अलबेली सरकार है वो दौड़ पड़ती हैं, वो ये नहीं देखती हैं कि मुझे बुलाए तब मैं जाऊं, ऐसा हमारी श्री जी का स्वभाव नहीं। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है, वही धन्य 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 आपके आगे लगने वाला है, यदि आप अपनापन समेट कर हमारी महारानी जी से कर ले। मान लीजिए और कोई नहीं, हरि ही महारानी जी बने, पर बस समझ ला है हरि ही परशुराम है और हरि ही राम है, तो बड़ा अंतर है। हरि ही लालजू है, हरि ही लाडली जू है, पर लालजू के हृदय का प्रेम रूप वो हमारी श्री लाडली जू के रूप में अद्भुत करुणा, अद्भुत दया। कैसे उनकी मुस्कुराहट में दिल में जो पावर आता है वो दवा आज तक बनी ही नहीं। दिलवर की मुस्कुराहट से जो दिल में पावर आता है वो आज तक दवा ही नहीं बनी। कैसे समझोगे तुम इन बातों को? अपनापन केवल लाडली जू से। हरिराम व्यास जी कहते हैं, दारी भार पे भार व्यास दास अब प्रगट बखानत। कैसे बखानत? अरे डर लग जाएगा कि अपने अनुभव की बात कहेंगे तो रुक न जाए, छुप न जाए। व्यास दास अब प्रगट बखानत डारी भार पे भार, भार में झोंक दिया पूरा भार, डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने मुख से अपनी बात कहना निषेध कही गई, लेकिन कहत से श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भय निडर और नित गरजत हरिवंश बल। महाभाग्य ही प्राप्तम, महाभाग्य उदय हो गया तुम्हें, ये जो सौभाग्य प्राप्त है। बपुरिद मिहाकर्ण महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम। ए भाई, मनुष्य देह प्राप्त करके जो प्रियाजू की शरण में तुम आ गए हो, वृंदावन का दर्शन मिल रहा है, हरिवंश शरणागत हो, लाडली जू के शरणागत हो, श्यामा श्याम के शरणागत हो, महाभाग्य ही प्राप्तम, ये महाभाग्य से प्राप्त होता है। अद्भुत महिमा में तुम जुड़ चुके हो श्री जी की। कलित मखिल स्वप्न सदृशम, यहां जो तुम देख रहे हो संसार में घर परिवार
ये स्वप्न के सदस्य है। जिसे तुम महाभाग्य नहीं समझ पा रहे हो वो है श्री जी की शरणागति। और जिसे महाभाग्य संसार में समझा जाता है सांसारिक उन्नति, घर मकान रुपया पैसा, कह रहे हैं कलितम अखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामाश्वासो। आहा, मैं तुम्हें केवल आश्वासन ही नहीं दे रहा हूं, महाशुभ का संकेत कर रहा हूं कि एक भी श्वास राधा नाम से खाली न जाए, कुछ ही दिनों में देख लेना। नहीं नहीं मतो नापी वपुषी, ये तुम्हारा शरीर टिकेगा नहीं, जाएगा। जितनी श्वासें रह गई वर्तमान में विश्वास दिलाता हूं, केवल ऐसी बात नहीं है, ये परम सत्य बात है। हर श्वास में नाम जप करो, भगवत प्राप्ति निश्चित। अभी इसी क्षण शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन के लिए प्रस्थान करेगा। क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावनम दिव्यम। इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन में प्रवेश पा जाएगा। यदि एक श्वास में बोला राधा और शरीर छूटा तो गया दिव्य वृंदावन। इसलिए विश्वास ही केवल नहीं दिला रहा हूं, परम सत्य बात कह रहा हूं कि ये संसार स्वप्नवत है। तू महाभाग्यशाली है यदि राधा चरणों की शरणागति प्राप्त कर ली और हर श्वास में राधा राधा जप रहा है। ये तुम्हारे भाईजान, ये तुम्हारे मित्रजन, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी प्रभुता, धन, प्रतिष्ठा, ये कोई काम नहीं आने वाली। मरने की बात कोई काम नहीं आने वाली। ये तुम्हारा कुत्राहम कृतयः अहंकार कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, प्रभुत्व, बड़ी महिमा है तुम्हारी संसार में। धन विद्या द्यस्ततः सर्वत, ये धन, ये विद्वान, विद्वता, ये सब किस काम में आएगी। स्वम निर्विद्य संविद्य किम नु चल चलस्यद्यैव वृंदावनम। मेरी बात मान जा, आज ही कदम बढ़ा और वृंदावन में आके सत्संग सुन, यहाँ की रज में लौट और राधा 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 फिर चाहे जा रहे, निरंतर नाम जप कर, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि वो रो रहे हैं या ऐसी युक्तियां पेश कर रहे हैं, उपासक को चाहिए इस जाल में न फंसे। महाप्रभु चैतन्य देव, बड़े बड़े आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में दे पाया गया कि केवल वही घर में थे, केवल वही, लेकिन प्रभु के विधान को मानकर मंगल में संन्यास धर्म का अवलंबन लेकर छोड़। सची माता ने तो यह भी कहा था कि बेटा पानी की तो बात जाने दो, अगर हम मरना चाहें तो कोई जहर देने वाला भी नहीं। विष्णु प्रिया तो अभी नवीन बालिका है और मैं वयोवृद्धा हूं और जानते हो तुम्हारे सिवा कोई है। तो उनका मां श्री कृष्ण मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकता, आपको अनुमति देना होगा। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा मां भगवान शंकर प्रेरणा कर रहे हैं, मुझे संन्यास लेना ही होगा। तो उनका बेटा मेरा तो कोई नहीं है, ना कोई और पुत्र है, ना तेरे पिता है, कोई नहीं है और केवल तू ही है। उनका मां बिना अनुमति के संन्यास लिया नहीं जाता और आपकी अनुमति अनिवार्य है, तो क्या आप मुझे अनुमति नहीं देंगी? तो बेटा कैसे दे सकते हो? तो चलो मां गंगा स्नान करने गए, वो तो महायोगी थे, मगरमच्छ प्रकट कर दिया। बोले मां मुझे मगरमच्छ खा रहा है। अरे बोले बेटा मैं वृद्धा हूं, कैसे बचा सकती हूँ? बोले सन्यास की अनुमति देके कह दो सन्यास। बोले बेटा मगरमच्छ से तो अच्छा है तुम जिंदा रहो, सन्यास ले लो। अनुमति हो गई, मगरमच्छ चलता ध्यान हो गया। तो उनका बेटा अंतिम संस्कार करने वाले तो तुम ही हो। तो उनका मां वचन देता हूं कहीं भी होऊंगा और सुनूंगा कि मां का शरीर पूरा हो रहा है तो अंतिम संस्कार मैं करूंगा। आकर के दंड रख करके शिष्य को दे करके भगवान शंकराचार्य ने मां का संस्कार। हमारे जीवन में चाहे सुख आवे या दुख आवे, विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, ना हर्ष है न शोक, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बिके हुए किस्ती, जो बिक गया माला माल हो गया। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, बिल्कुल सत्य मानिए, इसमें कोई पसीना चुवाने का मार्ग नहीं है, ये बहुत मृदुल मार्ग है, क्योंकि अत्यंत सुकुमारी हमारी प्यारी कठोर साधना से प्राप्त ही नहीं होती। सहज में समर्पित हो जाओ। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बिका हुआ अपने को सब। किस बात का अभिमान? तुम कुछ नहीं कर सकते। एक रोम टूट के गिर जाए उसे पुनः लगा नहीं सकते, चाहे जितना तप कर लो, एक रोम नहीं लगा सकते हो। फिर क्या तुम कर सकते हो? किस बात का अहंकार? अरे श्यामा जो कृपा कर रही तब तुम राधा नाम ले पा रहे हो। श्यामा जो कृपा कर रही तो उनके धाम आए हो। श्यामा जो कृपा कर रही तो आराधना बन रही, तो श्यामा जो कृपा करेंगी तो श्यामा जो मिल जाएंगे उन्हीं की कृपा से। हमें बस श्यामा श्याम के अनन्य होना है। इसमें सबसे ममता हटानी होती है और यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बता रहे कि एक तरफ श्री भगवान
और एक तरफ झूठी ममता, तो हम झूठी ममता को गले लगा लेंगे, श्री भगवान की तरफ पीठ कर लेंगे। यही अनेक जन्मों से करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा नहीं रुकी। सबसे ज्यादा सृष्टि में ममता पाई गई मां में। मां जैसी ममता कहीं नहीं देखी गई। मां में सबको पता है, मां में अलौकिक ममता होती है। सबसे पहले मां से ममता, यह है कठिनाई। श्यामा श्याम की प्राप्ति कठिनाई नहीं है। आज तक जहां सुनो भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। गुरुजनों के प्रताप से समझ में आया कि भगवत प्राप्ति जैसी सहज बात और कोई है ही नहीं। कठिन है जगत की ममता छोड़ना, राग छोड़ना, मोह त्याग कर पाना। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही गई, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं। कठिन है ये जननी की ममता, जनक की ममता, तन की, धन की, धाम की, पत्नी, पुत्र, नाना प्रकार के सब भोग सुख सुरत, इन सब की ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। रोज सुनते देखो हृदय में क्या है, वही धागा बंधा हुआ है जोर से ममता का। प्रियाजू के चरणों में कितनी ममता है, तो आप खुद न्यायाधीश बन करके देखिए अपने हृदय में कि एक तरफ प्रियाजू है, एक तरफ ये संबंध है, किधर हमारा झुकाव है। तो आप देखोगे आपके तराजू के कांटे का झुकाव इधर ही आएगा। पुत्री, पुत्र, परिवार, पत्नी, संपत्ति, नाना प्रकार के जितने संबंध, यही गहराई से हृदय में अधिकार किए हुए हैं। हमारे प्रभु का पूर्ण स्वरूप, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर एक मांग है, अनन्यता। वो दुशरिया पसंद नहीं करते। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। ये जितनी जल्दी कर पाओ गुरु प्रताप से, रसिकों की वाणी के अनुसार चलने से, बस प्रेम स्वाभाविक है हमारे हृदय में। प्रेम को कहीं से लाना नहीं है। जो प्रेम फैला हुआ है वो जे भी समेटोगे और समेट कर प्रभु की तरफ किया, वो प्रेम हो जाता है। और वही जब शरीरों की तरफ जाता है तो राग, मोह, आसक्ति, ये नाना प्रकार के मलिन शब्दों से उच्चारण किया जाता है। वही है, वही जहां अपने सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, वही विशुद्ध अनुराग हो गया। और इधर लगा तो राग हो गया, दूषित मोह हो गया, दूषित काम बन गया, नाना प्रकार का बंधन कारक बन गया। और यही उज्जवल निर्मल भास्कर की तरह शुद्ध प्रेम हो गया जब प्रभु की तरफ थोड़ी आसक्ति कर। अगर ऐसा ना होता तो गोस्वामी जी कह रहे, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कैसे मुझे प्यारे लगो, मेरा आपसे कैसे प्रेम हो, जैसे कामी पुरुष का कामिनी से, लोभी पुरुष का धन से, जैसे उसका आंतरिक चिंतन स्वाभाविक होता रहता है। हे नाथ, ऐसे आपसे प्रीति हो, आपका चिंतन हो। ये प्रेम मार्ग कहने में बहुत सुगम है, लेकिन चलने में बहुत कठिन है। क्योंकि कहीं शरीर राग बाधा पहुंचा देता है, कहीं शरीर संबंधी राग बाधा पहुंचा देता है। कह रहे इसमें वही चल पाता है जिसने शीश समर्पित कर दिया, अपन को हार गया। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। प्रेम प्राणों की परवाह नहीं करता। जब प्रेम उदय होता है, प्राणों की परवाह नहीं होती। अपने प्रीतम में सर्वस्व समर्पित हो गया तो ममत्व रहा ही नहीं, ना प्राण में रहा, ना देह में रहा। और चाहे अभी नष्ट हो जाए, चाहे 100 वर्ष बना रहे, अपन को हारे, अपना महत्व मिटिया मेट कर दे। ये गुरु कृपा से होता है। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। गुरु कृपा से बहुत सरल है। आप लोग इस बात का हृदय में खुद अनुभव करें कि श्री जी की कृपा से कैसे दुर्गम पहाड़ों को लांघते हुए आप निकल रहे हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, तीर्थ दुर्गम शैल विशाला, बड़े बड़े पहाड़ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर परिवार का राग, ऐसे चुटकी बजाते कैसे आप पार कर गए, आपको पता भी नहीं चला। यद्यपि आपके पैरों में इतना बल नहीं है कि उस पहाड़ को लांघ सके, लेकिन पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु भी बड़े बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। यत कृपातम हम बंदे परमानंद माधवम। जिन माधव जी की कृपा में इतनी सामर्थ्य है, तो जो कृपा का आश्रय लेकर अपने महत्व को समर्पित कर दिया, अपना महत्व कोई नहीं रह गया, वही शीश समर्पित किया हुआ प्रेमी कहा जाता है। शीश समर्पित, अब मृत्यु का भी कोई भय नहीं। यहां तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में अश्रद्धा होने लगती है गुरु में, भगवान में। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, ऐसा क्यों किए। ये प्रेमी का हृदय नहीं होता है, ये स्वार्थी कामी का हृदय होता है। ऐसा वो कामना से युक्त है, उसे अनुकूलता चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको सुख चाहिए, वो प्रेमी नहीं।
प्रेमी तो परवाह कब करते प्राणों की? कब परवाह की? लोकवत में जब राग अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, शरीरों का राग, तो अपने प्राणों की परवाह न करके जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति प्राण न्यौछावर कर देता है। देख लो, अगर थोड़ा भी राग पुष्ट हो जाए और उसमें बिछुड़न की भावना हो तो दोनों जहर खा के मर गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं। राग पुष्ट हो, तुम्हें श्यामा श्याम का प्रेम है और अपनी सुधी है, अपने प्राणों का मोह है, क्या विनोद की बात, क्या मजाक की बात सुन। श्यामा श्याम का प्रेम, लौकिक प्रेम में दो शरीरधारी परस्पर जब कामासक्त होकर राग कर लेते हैं और उनके बिछुड़ने का अवसर आता है तो दोनों अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते, बिछुड़ना पसंद नहीं करते। आप श्यामा श्याम के प्रेमी कहलाकर आपको अपने सुख की याद है, अपना महत्व है, अपनी कुछ चाहत है, अभी प्रेम शब्द का प्रयोग ना किया जाए। कह रहे हैं अपने यहां ध्रुवदास जी कहते, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माई, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाई। भाव इसका क्या है? चित्त जब प्रिया प्रीतम की तरफ थोड़ा भी झुकता है तो द्रवित होने लगता है। द्रवित चित्त में बड़ी जल्दी छाप लगती है। अगर कहीं आप असावधान रहे तो जो छाप लगेगी वो दीर्घ काल तक के लिए लग जाएगी, चाहे वो काम की हो, चाहे मोह की हो, चाहे मान की हो, प्रशंसा स्तुति आदि सुनने की, किसी भी तरह की। इसलिए बहुत सावधान। मोम के घोड़े पे चल के आग की ज्वाला से निकलना है ये प्रेम मार्ग। इस मार्ग में चलते तो बहुत है, लेकिन बहुत सुंदर मनोरंजन वाटिकाएं लगा दी गई हैं इस मार्ग में, और आवाहन होता है, आप आइए, भोगिए, फ्री है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, आइए आनंद लीजिए। तो हजार चलने वालों में अधिक मात्रा में तो मनोरंजन में लग जाते हैं। ये मनोहर वाटिका शब्द स्पर्श रूप रस गंध की, इनके मनोरंजन में लग जाते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में आता है हनुमान जी की तरह कि राम काज की बिनु मोहि कहां विश्राम, जब तक श्यामा श्याम नहीं मिल जाते तब तक मैं भुलावे में नहीं फंसूंगा, किसी मनोरंजन में नहीं फंसूंगा, किसी भी भोग की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जो चतुर उपासक होता है जब देखता है यहां रोकने वाले बहुत है तो वो चलता नहीं है, वो दौड़ता है, भाग पड़ता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। भागना क्या है? जैसा भोग आकर्षण उतना ही राधा 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 राधा। जैसे अंदर काम आदि की पीड़ा बढ़ रही वैसे ही आहार पर संयम, वैसे ही अपने को एकांत सेवन में, वैसे ही प्रपंच से और विरति और वैराग्य। यह है दौड़ना। और जो शिथिल साधक होता है, बहुत समय हो गया, चलो ये खा लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये छू लेते हैं, ये सूंघ लेते हैं, ये भोग लेते हैं, मनोरंजन में फंस जाता है। श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए इतना तो समझ लो, एक बार चित्त को सब जगह से समेटकर प्रियाजू के चरणों में लगाना ही है। और लगाओगे कहां? कहां लगाने लायक है? सच्ची मानिए, ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए इसको अच्छा लगता है कुछ। क्या अच्छा लगता है? कोई बात बता दो कि क्या अच्छा लगता है। इतने सुंदर सुंदर पदार्थ खाओ, विष्ठा बन जाता है। इतना सुंदर सुंदर पेय पियो, लघुशंका बन जाता है। और शरीर भोग के लिए जो आकर्षण है तो मलमूत्र के द्वार हैं। क्या है ऐसा, कहां है ऐसा त्रिभुवन में जिसके लिए हम श्यामा श्याम को भूल करके उन भोगों में चले जाएं? विचार करो, खुली बात है, विचार करो। आप कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए आप अंदर उत्सुक हो रहे हैं? श्यामा श्याम को त्याग कर उनके नाम रूप लीला धाम की विस्मृति करके भोगों में आकर्षित हो रहे हैं। यह कुसंग का फल होता है। जब हम कुसंग से प्रभावित हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसीलिए कुसंग का सर्वतोभावेन सावधानी पूर्वक त्याग करते रहना चाहिए। कल चर्चा हुई थी, जब साधक किसी कुसंगी अधर्मी का अन्न खा लेता है या उससे मित्रता करके उसका संभाषण आदि स्वीकार करता है या मानसिक चिंतन करने लगता है, ये बड़ा कुसंग है। वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, आहार का कुसंग, दृश्य का कुसंग, ये हमें मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधान। जिसे विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, ऐसे बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि देहोत्थ शरीर से, वाचिको वाणी से, मानसस तथा मन से भी अभक्त का संग न करे, अभक्त की चर्चा भी ना करे। अरे वो अमुक ऐसा, बिल्कुल नहीं। चर्चा होने लगे कान में अंगुली डाल लो। अभक्त की चर्चा सुनने मात्र से सुकृत नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है। पर निंदा के सुने थे किए थे, दोनों बराबर हैं। आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उपासक को चाहिए कि अभक्त पुरुष की वाणी से चर्चा भी ना करे। और ये बहुतायत है। जहां चार साधक बैठेंगे तो अपने में गुणाभिमान करके किसी साधक के न्यून
आचरणों की चर्चा करने लगेंगे। ये बहुत हानिकारक है। परदोष दर्शन, परदोष वार्ता, ये साधक के साधन को चाट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता और वो खाली होकर फिर विषयों का चिंतन करने लगता है। मन से भी उसका चिंतन न करे। अमुक जो है ऐसा 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 कर रहा है, वो ऐसा, उत्तम साधक ने ऐसा क्यों बोले, नहीं है इसलिए चिंतन करे। तो तुमने क्रिया देखी, अंदर कारण तत्व तो नहीं देखा कि उसमें हमारा आराध्य देव बैठा हुआ है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव वहां बैठे हुए हैं, बाहरी क्रियाएं तो हमको बाहरी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। हम मन से चिंतन न करें, वाणी से चर्चा न करें और शरीर से संग न करें। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। फिर वो तो अभक्त है, उसके संग खान पान, हंसी मजाक, बातचीत, बैठना उठना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति, और आजकल यंत्र है मोबाइल, इसमें भी जैसे संसार में गुण अवगुण युक्त सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस को पानी और दूध मिला के रख दो, कहते हैं दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो परम हंस हैं, वो जगत में भागवतिक गुणों को केवल देखते हैं, मायाकृत इन दोषों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास, आप किसी से मिलते नहीं पर आपके पास मोबाइल है और आप उसमें से जो भक्ति विरोधी बातें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो आपका कुसंग हो रहा है। आप अपनी भक्ति को खो देंगे। बहुत सावधान। शरीर के संबंधी कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख हैं, भगवत विमुख उपदेश करते हैं, भगवत विमुख चेष्टा करते हैं, हमें बिल्कुल उस संबंध को नहीं मानना है, क्योंकि हमें इस जन्म में श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके खड़े हुए, पिताश्री कहकर सम्मान से बोलते थे। जब हरि की निंदा करने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बाद, अब नहीं, जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। भरत जी माता कैकेयी को साष्टांग प्रणाम करते। जब आराध्य देव श्री राम को 14 वर्ष का वनवास रूपी वरदान मांगने की बात सुनी तो कहा, पापिनी, आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुझे कभी मां नहीं कहेंगे। जीवन में भरत जी ने मां नहीं कहा। तब अपनी वासना के खेल में मगन है, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा और कोई इतना समर्थ भी नहीं कि हमारी बात सुनकर पूर्ण कर सके। हमारी चाह की पूर्ति तो हे नाथ आपसे ही होगी। किसके पास जाऊं, किससे कहूं? कौन अहेतुकी कृपालु है, कौन हितु है? कोई हित नहीं देखता, अपना स्वार्थ देखता है। नाथ एक आप ऐसे हो जो अहेतुकी कृपालु हो। हे दीन बंधु, आपके सिवा इस सेवक पर कोई कृपा करने वाला नहीं, क्योंकि कृपा तभी कोई करता है जब कुछ हेतु होता है, सद्गुणी होता है, कुछ होता है। और यहां कुछ हो नहीं तो हम पर कृपा कौन करेगा? और कर भी कैसे कोई कृपा सकता है, क्योंकि खुद विषयों का गुलाम है, मन इंद्री का गुलाम है। वो क्या कृपा? जो खुद बंद है जेल में, वो हम पर कृपा क्या करेगा? माया की जेल में बंद है, काम क्रोध आदि की दास्ता स्वीकार किए हुए, वो क्या हम पर कृपा करेगा? और ऐसी कृपा से क्या होगा? ऐसी कृपा से क्या होगा जो बंधन युक्त है। हे दीन बंधु, आप ही हमारे मित्र हैं, मैं आपका सेवक हूं, बड़ा दुखिया हूं और अनाथ हूं। दुखिया जो भगवान में चित्त जोड़ने के लिए प्रयत्न रत्न है, खूब प्रयास करके हार रहा है, उसके हृदय से पूछो। जो विषयों के सेवन में सुख का अनुभव कर रहे हैं, रात्रि में भोग विलास खा पी के चैन से सो रहे हैं, वो दुखिया कहां है? नहीं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीरा जागे और रोए। कोई उपाय नहीं है, बस एकांत में बैठ करके उनको पुकारना। जीवन की शाम होने जा रही, रोज वही, पर आप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी तो जीवन की बाजी हारने वाली है, आप सुन नहीं रहे हमारी पुकार। हे दीन बंधु, हे आरति हरण, हे असरण शरण, अब कृपा कर दो।
और कोई सुनने वाला नहीं है। क्या साधन? 2 घंटे बुद्धि ठीक रहती, फिर खराब, कभी भजन में मन, कभी भोगों में मन। क्या हम भरोसा करें इन इंद्री मन बुद्धि का? हे नाथ, अनाथों पर सहज दुलार केवल आपका ही है। अनाथ स्वभाव से आपको प्यारे हैं, पर अनाथ बनना बहुत सौभाग्य का विषय है। जिसका कोई नहीं इस जगत में, उसके हरि होते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बहुत सौभाग्यशाली जिनकी जीवन यात्रा में कोई नहीं है, केवल प्रभु है। प्रणाम है उसके भाग्य को, जिसके भाग्य में केवल प्रभु है और कोई है ही नहीं। ऐसा महाभागवत, वो पूरे परिवार का पोषण करते हुए भी, बड़ा पदाधिकारी होते हुए भी वो भगवान का अनाथ भक्त हो सकता है। जिसके प्रभु के सिवा कोई नहीं, उसे सब कुछ पकड़े हुए हैं संसार में। देखिए, पति पुत्र परिवार घर मकान रुपया पैसा मित्र रिश्ते नाते, ये सब पकड़े हुए हैं। यही पकड़ छूट जाए और हम अनाथ हो जाए, अनाथों के नाथ हमारा हाथ पकड़ ले, सब बात बन गई। प्रभु आपको ही दुलार करना पड़ेगा, आपके ही दुलार से बात बनेगी। बहुत पतित भवनिधि तरे, बिनु तरी बिनु बेरे। कृपा उप सति भायहु, धोखेहु तिरछेहु राम तिहारे ही हेरे। जो चितवन सौंधी लगे, चितइये सबेरे। तुलसीदास अपनाइए, कीजय न ढील। अब जीवन अवधि अति नेरे। हे प्रभु, अब जीवन की थोड़ी श्वासें रह गई हैं, समाप्त होने वाला है। अति नेरे दिखाई दे रहा है, कभी भी समाप्त हो सकता है। अब किस बात की देर लगा रहे हो? कौन सी बात देखना चाहते हो? जीवन की अंतिम वेला पर यदि आप ना पधारे तो पूरा जीवन आपको पुकारते हो गया। फिर क्या नाथ? कृपा कोप शति भायहु। आपकी दोनों बहुत मंगलमय है। कोप करके हेर दो तो मंगल हो जाए, कृपा करके हेर दो तो मंगल हो जाए। प्रभु, आपकी दृष्टि जो आपको अच्छा लगे, एक बार गुस्सा करके हेर दो हमारी तरफ। उस दृष्टि का प्रभाव है कि वो सर्वबंधन से रहित करके भगवदानंद में डुबो देती है। कृपा कोप श्रुति भाय हो। बहुत से अपराधी पापी आप किसी दृष्टि से तर गए हैं, बिना नौका के, बिना किसी साधन के, ना कोई बेड़ा ना कोई नाव, और आपकी दृष्टि पड़ी और संसार से मुक्त हो गए। हे हरि, कृपा से या क्रोध से कैसे भी हेर दो, आपके सिवा कोई नहीं। देखो, बात तो रोने से ही होगी। जब तक इनके पीछे नहीं पड़ोगे और तुम चैन से खा पी रहे हो तो खाते पीते रहो, बड़ी व्यवस्था है, वो सब करते रहेंगे। कभी तो अंदर से ये जलन हो कि अब इतना वर्ष व्यतीत हो गया इनकी शरण में, एक बार झलक नहीं। क्यों? हमारी तरफ से मांग नहीं है, हम विकल नहीं हो रहे हैं, एक बार भी आकर सामने नहीं। इतना डर रहे हो, छुप रहे हो, क्या बात है? हम में तो कमी ही कमी रहेगी। अगर आप जीवन भर इंतजार करें कि इनकी कमियां दूर हो जाएं, ये महात्मा बन जाए, तब हम नहीं, आपके बनाए महात्मा बनते हैं, ये कमियां बनी ही रहेंगी। हे नाथ, आपकी तिरछी दृष्टि या कृपा दृष्टि मेरी ओर करो, मेरा काम बन जाएगा। अब अपना लीजिए, अब नहीं देरी, सहन नहीं हो रहा, अब अपना लीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि अब जीवन की शाम होने वाली। पता नहीं कब श्वासें छूट जाए, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मरने के बाद परम पद का क्या? जीते जी परम पद। यही परम पद है कि आपका रूप समाया हुआ है, आपको हम देख देख कर जी रहे हैं। बस आपका मधुर मधुर स्मरण चल रहा है, आपको देख देख के जी रहे। हमें कोई परम पद नहीं चाहिए।
जहां मन आवे तहां भेज देना, नरक भेज देना, नारकी योनियों में जन्म दे देना। भाई ये ना छूटे आपका सुमिरन, आपका चिंतन। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे हरि जाऊं कहां, ठौर है कहां। हे देव दुखित दीन को, दुर्भाग्य है कि कोई अपना नजर आता हो, प्रभु के सिवा कोई अपना नजर आता हो, दुर्भाग्य है। सौभाग्य है कि प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है। इस पूरे जगत में एकमात्र केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने। धन्य है वो जीवन जिस जीवन में केवल जीवन के स्वामी प्रभु है, बस और कोई नहीं। बहुत धन्य जीवन है, धन्याति धन्य है। त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है वो, जिसके जीवन में केवल जीवन नाथ प्रभु है, प्रभु के सिवा और कोई नहीं। जाऊं कहां, ठौर है कहां देव, दुखित दीन को। आप उस दुख को नहीं समझ सकते जिसमें जीवन का बलिहार किया गया है प्रभु के लिए, और प्रभु छुपा छुपी का खेल खेल रहे हो, अभी मनोरंजन कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है छुपना। वो हृदय जो प्रभु के लिए समर्पित है, उसके हृदय की जो दैन्य दशा है, दुख दशा है, उसे कोई नहीं जानता। गोस्वामी जी के कहां जाऊं, कोई ठौर है आपके सिवा, इस दीन को कौन प्यार करेगा। हे कृपालु स्वामी हम पर कृपा करो। चाहे कोई भी महापुरुष हो, खूब रोए हैं, खूब भगवान को पुकारा है, तो जब एक बार उनके कान में दैन्य आवाज पड़ी तो उठा दिया, गुणातीत कर दिया, द्वंद्वातीत कर दिया, निर्योगक्षेम कर दिया। योगक्षेम की चिंता से परे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे वृत्ति उठा दी। इनसे मांगना, इनसे घिघियाना, इनसे रोना, यही जीवन का परम लाभ है। जो एकांत में इनको देख देख कर जीना चाहते हैं, जो आंसुओं से अभिषिक्त होकर के जीना चाहते हैं, ऐसा जीवन प्रभु के लिए। जैसे भोरी सखी एकांत में प्रियाजू, हा प्रियाजू, हा लाडली, हा किशोरी, बस दूसरा कोई नहीं, केवल प्रियाजू, केवल अपने इष्ट में, बस इष्ट में स्थिति। को कृपालु स्वामी सारी को, राखे शरणागत सब अंग बल विहीन को। मैं आपका शरणागत हूं, मेरे में कोई बल नहीं, कोई अंग ऐसे नहीं साधना के जिनसे मैं विश्वास करके कह सकूं कि आप मिल जाएंगे। ये हृदय की स्थिति होती है। ध्रुवदास जी महाराज नित्य विहार रस में निरंतर डूबे हुए महापुरुष कह रहे हैं, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु हो ये सो होई। मैं सब साधनहीन, कोई हमारे नियम संयम गुण ऐसे नहीं जिससे मैं प्रियालाल की प्राप्ति का विश्वास कर सकूं। केवल एकमात्र प्रियाजू की कृपा का भरोसा है। सबे अंग गुणहीन, को कृपालु स्वामी सारी खो, राखे शरणागत सब अंग बल विहीन को। केवल शरणागति का निर्वाह, कोई हमें बल नहीं, कोई हमें साधन नहीं। गण ही गुण ही साहिब लहे, सेवा समीचीन को, अधम आलसिन को पालिवो, फवियायो रघुनायक नवीन को। प्रभु इस संसार में जो मालिक बनते हैं ना, वो गुणवान चाहते हैं, क्रियावान चाहते हैं, सद्गुणी संपन्न हो, जैसी आज्ञा हो तत्काल वो सेवा कर दे। भली भांति सेवा करने वाले को ही संसार में अपनाया जाता है, सद्गुणी सेवक। मेरे में तो कुछ नहीं है, आपकी सेवा की भी कोई प्रवीणता नहीं, ना कोई भजन है, ना कोई सद्गुण है।
तो मुझ सरीखे नीच को, साधनहीन को, गुणहीन को, आलसियों का पालन पोषण करना तो सिर्फ आप में ही पाया गया है। अधम अगुण आलसिन को पालिबो, हवियायो रघुनायक नवीन को। हे प्रभु, हम जैसे आलसियों का, अधमों का, गुणहीन साधनहीनों का पालन आप शरणागत का पोषण करते हैं। आप जैसे शरण्य को ही शोभा देता है, आप ही कर सकते हैं। प्रभु, अब मुख से क्या कहूं? मुख के कहा कहूं, विदित है जी की प्रभु प्रवीण को। तिहू काल तिहू लोक में एक टेक रावरी, तुलसी से मन मलीन को। मुंह से क्या कहूं प्रभु, क्योंकि मुंह से कहने में वो पूरी बात अधूरी हो जाती है। आप चतुर हैं, जी की जानते हैं, हृदय की जानते हैं कि मेरे सरीखे मलिन मन वाले को तीनों लोकों में, तीनों काल में कोई स्वीकार नहीं करेगा। हे हरि, बस केवल आपका भरोसा है, केवल आपका सहारा है। अधीनता, इष्ट के प्रति अधीनता, ये विचार पूर्वक देख लीजिए आप कितनी सामर्थ्य रखते हैं। जब तक आपका चैन से दिन व्यतीत होता है, चैन से रात व्यतीत होती, तब तक धिक्कार है, सच्ची मानिए। कुछ कहने में बस नहीं आता, एक हृदय की व्याकुलता, क्या पाया क्या खोया, इससे कोई मतलब नहीं। बस ऐसा लगता है चिल्ला चिल्ला के रोए और उन्हीं से बात करता रहे, बस केवल प्रभु से बात करता रहे। उनसे थक गए, जीवन थक गए। आप अपने आनंद में हैं, हम आपके आनंद में डूबने के लिए परेशान हैं। व्याकुलता है, अब उसको किससे कहे, कोई सुनने वाला नहीं, बस तड़पो। यही तड़पन ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां माया का प्रवेश नहीं। एक क्षण में धूल ऐसी डाल देती है माया, सब भजन साधन भूल के मनोरंजन में लग जाना। कब तक थक गए, आप संभालो, बहुत हो गया। देखते देखते एक क्षण भगवदानंद, दूसरे क्षण विषयानंद, एक क्षण प्रभु की पुकार, दूसरे क्षण संसार में राजी। ये कब तक? थक गए हटाते हटाते मन बुद्धि को, अब नहीं हो पाएगा। अब आप करो, इष्ट के अधीन हो जाए। नहीं है कुछ यहां सार, कुछ नहीं सार है। विश्वास मत मानो कि हमारे पास रुपया है, पैसा है, घर है, संपत्ति है, मैं बहुत सुखी हूं। कुछ सुखी नहीं हो, अभी मरोगे सब छूट जाएगा, कुछ तुम्हारे पास नहीं। ये केवल नाटक है माया का। सत्य वस्तु है, जितनी देर तुम रोए प्रभु के लिए, जितनी देर तड़पे प्रभु के लिए, प्रभु में तन्मय हुए, वही है, कुछ नहीं। सब मायाकृत है, मायाकृत। इस जाल में मत फंसो, रहो उसी के पास ही, उसी में रहो, लेकिन भगवत चिंतन परायण, प्रभु के लिए विकल, उस पर विश्वास मत करो। आपको विकलता इसलिए नहीं होती कि आपके आश्रय रुपया है, मनुष्य है, भोग सामग्री है, असत स्वाप्निक जिसकी कोई सत्ता नहीं, वो तुम्हारे आश्रय में है। जब तुम भगवद आश्रित हो जाओगे तो ये सब रमा विलास राम अनुरागी, तजत भमन जिम जन बड़ भागी। हृदय व्याकुल त्राहिमाम पुकार उठता है। ये सब कोई बल नहीं, कोई साधन नहीं, वो हृदय पुकार, विकलता। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी विकलता से प्रभु को पाया। प्रभु को जितना विकल होकर पुकारा उतना ही सानिध्य मिला। ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है कि मन खा पी के चैन से एक दिनचर्या हो रही, बस कोई व्याकुलता नहीं, कोई हमारे अंदर प्रभु के मिलन की तड़पन नहीं, कभी एकांत में घंटे 2 घंटे बैठ के रोना नहीं। तो कम से कम रोने की आकांक्षा तो प्रकट करो प्रभु से। तो मैं आपको लेकर एकांत में विनय करूं, आपको देख देख करके जीऊं, आपके लिए तड़पूं। और साधना क्या है? क्या साधना है? गोपीजनों की क्या साधना थी? गोपी प्रेम की ध्वजा अपने गृहस्थी की दिनचर्या करते हुए श्री कृष्ण नाम में, श्री कृष्ण रूप में, और विकल रहती, पास होते हुए भी विकल रहती। ये प्रेम की महिमा है कि अपने समीपस्थ इष्ट आराध्य के होने पर भी वो तृप्ति का अनुभव नहीं करता। तन मन के बिछड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन,
कबहू संयोग न माने, देखें भरी भरी ने, कभी संयोग नहीं अनुभव में आता। जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जीवन में कभी मिले ही नहीं क्या प्रभु, अरे इन पर कृपा कर दो प्रभु, मिल जाओ। मिले हुए भी मिलवे के लिए तड़पना, यही प्रेम का एक प्रभाव है जो बड़ा विचित्र है, जो किसी की समझ में नहीं आता। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहे, मनो कबो मिले ना, ऐसी स्थिति। कहां हम लोग हैं, 2-4 माला कर लिए, संतोष हो गया, टीवी देख रहे हैं, भोगों की बातें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि जीवन बड़ा अच्छा जा रहा है। अरे धिक्कार है, प्रभु के सिवा और कुछ देखने की इच्छा रह जाए, साधक होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर, प्रभु के सिवा और किसी से मिलने की इच्छा हो और कुछ भोगने की इच्छा हो, आग लगे ऐसी इच्छाओं में। कितना समय व्यतीत हो गया, अब कितना रह गया, वही हाय हाय, ये क्रम समझो ना माया का, कैसे बांधे हुए है। इतना रुपया हो जाए, इतनी वस्तु हो जाए, इतनी हो जाए, मर गए, कुछ नहीं, फिर जन्मे, फिर कर्म के अनुसार वही जाल। नहीं समझ में आ रहा माया का ये जाल। रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवान की कृपा से सहयोग मिल रहा है परमार्थ के लिए, लेकिन परमार्थ विमुख वृत्तियों का पोषण और परमार्थ वृत्ति से उदासीन कैसे बात बनेगी, उल्टा है। तो कम से कम ये जान करके कि हम उल्टा चल रहे हैं, रोए तो प्रभु से कि अब पकड़ लो, अब हमको सीधे मार्ग में लगाओ प्रभु, अब तो अपने चरणों की तरफ लगाओ। यहां केवल प्रार्थना काम करती है, विनय काम करती है। जिन जिन महापुरुषों ने एकांत में भगवान से विनय करके रोए, उनकी बात बन गई, उनकी बात बन गई। गुस्सा से हेर दो हमारी तरफ कि बहुत संभाल रहे तो दुष्ट है, संभल नहीं पा रहा, हेर तो दो एक बार मेरी तरफ। एक बार दृष्टि आई तो बिना जहाज के, बिना नौका के समुद्र पार हो गए। ये संसार समुद्र सूख जाता है, भगवत कृपा पात्र के लिए एक बूंद जल नहीं रहता जो फिसला करके गिरा दे, एक बूंद भी नहीं। इसलिए भगवत आश्रय चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है, भगवान सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन जस का गायन परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कर रहे हैं। कल कुछ लीलाओं का भगवान की गायन हुआ। सच्चिदानंद भगवान अयोध्या में पधारे, समस्त अयोध्यावासी एक साथ भगवान से मिलना चाहते थे। तो अमित रूप प्रगटे ते काल, भगवान अनंत रूपों में प्रकट हो गए, हर अयोध्यावासी के गले से लग रहे, क्योंकि 14 वर्ष से सब जल रहे थे, प्रभु के लिए विकल थे। जे भी सुना पुष्पक विमान पर प्रभु राम लक्ष्मण सिया जी और अपना परिकर पूरा व्याकुल होकर अयोध्यावासी दौड़े। तो भगवान से सब एक साथ मिलना चाहते हैं, प्रथम मिलन। इसलिए भगवान ने अनंत रूप, अमित रूप धारण किया। जो जैसे मिलना चाहता था वैसे ही भगवान, क्षणमहु सबहि मिले भगवाना, उमा मरम काहू नहीं जाना। ये कोई नहीं जान रहा, सबको लग रहा है भगवान मुझसे पहले मिले। एक क्षण में समस्त अयोध्यावासियों से भगवान मिले। भगवान का अभिषेक हुआ, चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान श्री राम जी विराजे। राम बाम दिशि शोभित, रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जान। 14 वर्ष से अपने लाडले श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल नेत्र वाली माता है, आज देख रहे हैं राजा धीराज के रूप में भगवान विराजमान है, और वाम भाग में ईश्वरी शक्ति समन्वित महालक्ष्मी स्वरूपा श्री जानकी जी विराजमान है। रमा रूप गुण खानी, सब माताएं बलिहारी जा रही जब सिया राम जी को सिंहासन पर विराजमान देख रहे हैं, हृदय आनंद में भर गया। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंडी जी कहते, हे गरुण जी महाराज, उसी समय ब्रह्मा जी, भगवान महादेव और बड़े बड़े मुनि और देवता विमानों पर आरूढ़ होकर आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि
मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन नवीन राजा रामचंद्र जी के लिए जानकी सहित भगवान उस पर विराजमान हुए। वो शोभा प्राणाराध्य भगवान प्रियाजू के साथ विराजमान है। जिनके लिए नेत्र तड़पते हैं जब उनको देखते हैं ना, तो फिर वो स्वाद अलग होता है। 14 वर्ष से समस्त अयोध्यावासी नर नारी पशु पक्षी सब भगवान के विरह में व्याकुल आज देख रहे दिव्य सिंहासन में सिया जी के समेत पुलकित रघुनाथ जी विराजमान है। वेद मंत्र तब द्विजनी उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जय हो आकाश में सी ध्वनि हो रही। विमानों पर आरूढ़ देवता दिव्य पुष्पों की वर्षा सिया राम जी के ऊपर करके जय जयकार कर रहे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब विप्रन आयसु दीना। श्रुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। पहला तिलक भगवान वशिष्ठ जी ने किया, फिर सब बड़े बड़े मुनिजन माताएं आरती सजाकर सिया राम जी की आरती कर रहे हैं। अपनापन से सुख होता है। ये मेरे लाड़िले लाल हैं। माताएं आरती उतारती जा रही हैं और आनंद में पुलकित हो रहे हैं। आज जितने जाचक है सबको अयाचक कर दिया रघुनाथ जी ने। किसी की कोई इच्छा ही नहीं है भगवान को। खास बात इसमें है कि भगवान ने दिया ऐसी बात नहीं। वहां तो जहां भगवान विराजमान अष्ट सिद्धियां 9 निधियां 8 खेलियां कर रहे हैं, किसी की लेने की इच्छा ही नहीं है। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जो देखे सो अचाह हो जाए, चाह ही ना रह जाए। जाचक सकल अजाचक किन्हें। केवट के मन में क्या है? भगवदानंद। तो क्या निकल रहा मुख से? अब कछनाथ न चाही मोरे। ये जो चाह है ये मलिन हृदय में होती, भगवद विमुख हृदय में ये चाह जागतिक वस्तु भोगों की होती है। सब देख रहे हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। त्रिभुवन के स्वामी अयोध्या नरेश पद पर आज विराजमान हैं। देखकर समस्त एक कितनी ठसक की बात, हमारे स्वामी जिनके कालाधीन है वो प्रभु हमारे हैं। ये खास हृदय में जो सुखानुभूति होती है वो अपनेपन से होती है। हमारे लाला हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। जो भाव दास्य शक्य वात्सल्य कांता सहचरी, जो भाव। जब अयोध्यापति के सिंहासन पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए, दुंदुभियां देवताओं की बज रही, अप्सराएं नृत्य कर रही, जय जय ध्वनि हो रही। मुनिजन परमानंद में मगन है क्योंकि उनके जो ध्यान का विषय वो आज साक्षात देख रहे हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, ये छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल, शक्ति लिए हुए भगवान के समीप ही यथा स्थान विराजमान है। कैसी अद्भुत शोभा सिया राम जी की। आसपास भाईजन और सेवकजन और बीच सिंहासन में सिया राम जी विराजमान है। श्री सहित दिन कर
वंश भूषण काम बहु छवि सोहि नव अंबुधर बरगा अंबर पीत सुर मन मोहि। जिनके लिए तड़पा जाता है, जब उनको देखा जाता है, तब जो ये समस्त अयोध्यावासी 14 वर्ष से भगवान के लिए तड़पे, ऐसे तड़पे कि बस प्राण केवल रुके थे आशा में कि प्रभु 14 वर्ष बाद प्रभु आएंगे, बस नहीं कब के प्राण छूट गए होते। आज उसी विरह का, उसी तड़पन का फल देख रहे हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नवंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। श्री जी के सहित सूर्यवंश के विभूषण भगवान श्री राम अनेक अनेक कामदेवों की शोभा को मात करते हुए सिंहासन पर विराज। श्री जी के सहित नवीन जलधर मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर पर पीतांबर, बड़े बड़े मुनियों के मन को मोहित करने वाला रूप, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे धन्य नर निरखंति जे। मुकुट बाजूबंद विचित्राभूषण यथा योग्य अंगों पर सजे हुए, अंभोज नयन विशाल विशाल कमल नयन, चौड़ी छाती, अजान बाहु, लंबी भुजाएं। धन्य है जो भगवान के दर्शन कर लिए, यही जीवन का लाभ है। धन्य नर निरखंति जे, भगवान को इसी नेत्रों से देखा जाता है। इसी नेत्र में प्रेम नेत्र जागृत हो जाते, तो चाहे आंख मुंदी हो या आंख खुली हो, जाएंगे कहां? नाम मंत्र, लीला गायन, लीला श्रवण, पूर्ण समर्पण, ये अभी हैं, यही हैं, प्रकाशित हो जाएंगे। वो सुख वर्णन करने में नहीं आता जो सब अयोध्यावासी मुनियों के हृदय में हो रहा है। अपने श्री राम का राज्याभिषेक राजा बने रूप में देख करके जो सुख हो रहा है, वो वर्णन करने में नहीं आता। भगवान का यश गान करने के लिए और कौन सामर्थ्यशाली है? मूर्तिमान वेद बंदीजन के रूप में आकर भगवान का यश गान करते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस्कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। वेद स्तुति करते हैं, हे सगुण और निर्गुण रूप धारण करने वाले, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने दुष्ट रावण आदि इन प्रचंड बल से युक्त निशाचरों का विनाश किया। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अवतार लेकर के ऐसी लीलाएं की जिनका गायन करके समस्त संसार के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। आपने उस कठोर बंधनों को, दुखों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया है। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता सहित आपको नमस्कार करता हूं। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत
अमित दिवस निशि काल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करी करुणा बिलो के त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूं रक्ष राम नमामहे। हे हरि तो विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। हे हरे आपकी ऐसी विषम माया है, देवता मनुष्य मुनि कोई भी ऐसा नहीं जिसको ये फंसाकर आपसे विमुख न कर दे। काल कर्म गुण स्वभाव इनके वशीभूत हुआ रात दिन भटकता रहता है जीव। आवागमन का चक्र, बार बार जन्म, बार बार मरण। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया, तभी गोस्वामी जी कह रहे थे प्यार से देख लो या नाराज होके देख लो, देख तो लो आप हमारी तरफ। इन भटकते हुए प्राणियों में आपने जिनको कृपा करके देख लिया वे ही माया जनित बंधनों से मुक्त हो गए। 3 प्रकार के दुखों से, दैहिक दैविक भौतिक, इनसे छूट गए। जन्म मरण के इस जाल को काटने वाले कुशल कृपालु हे हरि आप हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारी ओर कृपा दृष्टि से देखिए, आपकी जय हो। बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति नादरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी, यही जीवन है, यही जीवन है जो अगली पंक्ति गाई जाए। विश्वास करी सब आस परिहरी। दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो सम राम है। प्रभु वेद स्तुति करते हैं कि प्रभु जो ज्ञान के अभिमान में मत्त हो गए कि वह हम ब्रह्मास्मि, तो प्रभु हमने देखा है उनको भ्रष्ट होते हुए, गिरते हुए, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं। और दुरंत माया है, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर ले, उसे माया कहते हैं। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति ना आदरी। वो ज्ञान के अभिमान में आकर भक्ति का निरादर कर दिए तो हे हरि बड़े ऊंचे पदों में जाकर के भ्रष्ट होते हुए, गिरते हुए हमने देखा। वेद ऐसा कहे। काम किनका बनता है सही ढंग से? बोले जो विश्वास करी। सबसे पहली बात भक्ति में, बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, बिना भक्ति के भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता, बिना भगवत कृपा के विश्राम नहीं मिलता। विश्वास करी, बहुत अमृत में वचन, क्योंकि यही जीवन है। सब आस परिहरी। दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरही। भवनाथ सो सम राम है। जो विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर आपके दास हो गए, और ये खास बात है, भगवान पर विश्वास करके अधीनता, पूर्ण विश्वास करके भगवान के अधीन हो गए, भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया और निरंतर नाम जप का अभ्यास, यही अपने सत्संग का सार है। भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करो, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का त्याग करो, बस हो गया, इसी से सिद्ध हो जाओगे। भगवत प्रेम इसी में है, यही साधन है जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। जो आप पर विश्वास करके सब आशाओं का त्याग करके आपके दास हो गए और निरंतर नाम जप करते हैं, हे नाथ, वो इस संसार समुद्र से पार हो गए। सतरति सातरति शालोकांतार्यति। हे प्रभु
हमको भी ऐसी कृपा करो। वेद कहते कि हम आपके स्मरण में डूब जाए, यही खास बात, हम आपके स्मरण में डूब जाए। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसी मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बल फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। जो चरण भगवान शंकर और ब्रह्मा जी अपने मस्तक पर लगाते हैं, पूजन करते हैं, जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पावन करने वाली देव नदी भगवती गंगा जी प्रकट हुई, जिन चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त चरण चिन्ह, 14 वर्ष आप नंगे पैर कंकड़ कांटे भी चुभे आप वनवास में से, हे मुकुंद, हे हरि, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहें, ऐसी कृपा करो। अव्यक्त मूल मनादि तरु, त्वच चारि निगमागम भने, षटकंद शाखा पंच 20, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमामहे। वेद कहते हैं प्रभु इस संसार का मूल अव्यक्त प्रकृति है और इसका प्रवाह अनादि है। इसकी 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं, अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेली है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए 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 पत्ते फल फूले। ऐसे संसार वृक्ष को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। हे हरि, ये संसार वृक्ष आपसे ही प्रकट है। अव्यक्त प्रकृति, इसका प्रवाह अनादि। ये 6 तने, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन, 4 त्वचाएं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 25 शाखाएं, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3, 5 को 20 और 3, और जीव और काल, ये 25, और फिर इनके अनेकों शाखाएं। इसी से संसार प्रपंच भरा हुआ है, पर इसके मूल आप हो। आपसे ही ये संसार रूपी लता पुष्पवित, पल्लवित,